अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली वीडियो में हमने समझा कॉन्फिडेंस होता क्या है। आज दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाता है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। हर 20 सेकंड में आपको एक मौका मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं। वक्त सबसे जरूरी है, वक्त सबसे कीमती सरमाया। आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप वक्त को इज्जत देंगे। अल्लाह ज़ाया किया वो वक्त को परशक बढ़ाता है। याद रखो जो वक्त संभालता है खुद को संभालता है। अपनी बुरी आदतों को बुरा समझो। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक झूठ है। अपनी कमजोरी को बुरा समझो तो वही लम्हा तब्दीली का आगाज होता है। ईमानदारी ही हकीकी कॉन्फिडेंस की बुनियाद है। सच्चाई यानी कंदीन, सुकून यानी कि ताकत। कभी खुद परफेक्ट मत समझो। परफेक्शन एक जाल है। जो शख्स खुद को परफेक्ट समझ लेता है वो सीखना छोड़ देता है। जो सीखना छोड़ता है वो गिरना शुरू कर देता है। असल कॉन्फिडेंस ये है कि आप जानते हो क्या आप बहुत कुछ जानते हो मगर सब नहीं। सीखना कभी ना छोड़। दुनिया बदल रही है, हर दिन कुछ नया सीखो। यही मुसलसल बेहतरी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। सीखने वाला शख्स हमेशा जीतने वाला होता है। अपने जज्बात को समझो। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता बल्कि अपने जज्बात पर काबू पाना चाहता है। जब आप उससे हसद या खौफ की पहचान को हैंडल करना सीख लेते हैं तो आप ऊपर निडर हो जाते हैं। अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ते रहो। हर रोज छोटा कदम ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। ख्वाब एक दिन पूरे नहीं होते मगर रोजाना अमल उन्हें करीब लाता है। कंसिस्टेंसी इज कॉन्फिडेंस। वक्त का हिसाब रखो। एक दिन के 24 घंटे सोच समझ के इस्तेमाल करो। हर लम्हा तो आपको आगे ले जा रहा होता है या पीछे। बोलने से पहले सोचो। अल्फाज तीर की तरह होते हैं, निकल जाए तो वापस नहीं आते। बोलने से पहले सोचो मगर बोलने के बाद कभी पछताओ नहीं। सोच समझ कर बोलना कॉन्फिडेंस की पहचान है। ओवर थिंकिंग से बचो। सोचना अच्छा है मगर ज्यादा सोचना जहर है। बिना अमल के सारे मंसूबे बेकार है। सोच कम करो, अमल ज्यादा। एक्शन किल्स ओवर थिंकिंग। एक वक्त में एक काम। आपकी तवन्नाई में दूध है, उसे बिखरने मत दो। एक वक्त में एक काम करो, पूरी ताकत से करो। फोकस ये असल कॉन्फिडेंस पैदा करता है। प्रैक्टिस। हर फन, हर बोल, हर कदम प्रैक्टिस मांगता है। रिहर्सल करते रहो। ये कामयाबी की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना है। हाल में जियो, पिछले पछताओ। आने वाले को अपनी जिंदगी मत गुजारो। हाल में रहना सीखो, इस लम्हे को कंट्रोल करना सीखो। लाइफ नाउ देयर इज वेयर कॉन्फिडेंस ब्रीथ्स। मेडिटेशन। हर रोज चंद मिनट खामोशी से बैठो, सांस को महसूस करो, दिमाग को सुकून दो। ये तुम्हें खुद को अंदर ताकतवर बनाएगी। लोग अंदर से खामोश मजबूत होते हैं। सेहतमंद खुराक। कॉन्फिडेंस दिमाग का खेल नहीं जिस्म से भी जुड़ा है। जंक फूड न लो, न्यूट्रिशन लो। जिस्म अच्छा महसूस करता है, दिमाग पुरतमाद सोचता है। खेल और वर्जिशें। हर रोज कम से कम आधा घंटा वॉक करो या खेल कूद में हिस्सा लो। ये न सिर्फ जिस्म बल्कि ज़हन के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी फूड इक्वल्स टू कॉन्फिडेंट। जज्बात की खबर हो। कामयाब लोग वो नहीं जो जज्बात से खाली हो बल्कि वो हैं जो जज्बात तवाज़ुन में रखते हैं। खुशी, गुस्सा, खौफ सबका सही इस्तेमाल सीखो। ये अंदरूनी निजाम कॉन्फिडेंस बनाता है। कॉन्फिडेंस आपकी पिछली कोशिशों का नतीजा है। जो आप आज वो पिछले महीने या पिछले साल की मेहनत का नतीजा है। लिहाजा आज की मेहनत आपको कल बदल सकती है। हर दिन कॉन्फिडेंस तरफ एक नया कदम है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। अपनी जिंदगी को जियो, सर्वे मत करो। जिंदगी अपनी है, दूसरों की नजरों में मत तोलो। दिखावे के लिए कुछ मत करो। कॉन्फिडेंस वो नहीं जो सोशल मीडिया पर नजर आए बल्कि वो जो खामोशी में महसूस हो। लोगों को मुतासिर करने से बेहतर अपने अंदर सुकून पैदा करो। जिंदगी से खुश हो, चाहे हालात को चला जाए। जिंदगी की सांस बाकी है तो उम्मीद बाकी है। खुशी कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। खुश रहो क्योंकि यही तुम्हारा असल जीत है। माशी इस्तेकाम। ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं देता मगर इस्तेकाम जरूर देता है। अपने माली फैसले सोच समझ कर करो। बजट बनाओ, बजट करो पर इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इक्वल टू पीस ऑफ माइंड। डर से डरो नहीं, इसे मार दो। इस वीडियो में हमने सीखा था कि डर हकीकत नहीं एहसास है। खत्म करने का तरीका है कि इसका सामना करो। फियर डाइज व्हेन फेस। नाकामी को बुरा मत समझो। नाकामी सिर्फ एक नतीजा है, सजा नहीं। अगर आपने इसे सीखा तो आप वैसे ही जीत चुके हैं। जो शिद्दत पर उठना न सीखे वो कभी उठ नहीं सकता। सेहत और नींद, ये दोनों कॉन्फिडेंस के खामोश मुहाफिज है। कम नींद वाला शख्स कभी पुरतमाद नहीं लगता। रोजाना 7 से 8 घंटे नींद लो, ये तुम्हारी एनर्जी को रिस्टोर करता है। जापान के लोग गलती से शर्मिंदा नहीं होते बल्कि इसे सीखने का मौका समझते हैं। कहते हैं अगर तुम गिरे नहीं तुम कभी उठे नहीं। कहते हैं अगर तुम गिर गए तो जमीन से उठना सीखो। यही रवैया कॉन्फिडेंस की असल वजह है। बी शेमलेस इन लर्निंग, प्राउड इन ग्रोइंग। साइलेंस कॉन्फिडेंस। खामोशी में ताकत है। ज्यादा बोलना अक्सर कमजोरी छुपाने की कोशिश होती है। खामोश लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि वो सुनते हैं, सीखते हैं और सही वक्त पर बोलते हैं। कॉन्फिडेंस डज नॉट नीड प्रूफ, ही शोज। खुद को वैसे देखो जैसे दूसरों को। तुम दूसरों की गलतियां माफ कर देते हो मगर खुद की नहीं। खुद के साथ भी ये रहम कर लो। सेल्फ कंपैशन से अंदर का खौफ खत्म होता है। काइंडनेस बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। माइक्रो हैबिट्स। कॉन्फिडेंस एक बड़ा कदम है। रोज के छोटे छोटे फैसले का मजमूआ। मसलन सुबह बिस्तर दुरुस्त करना, पानी पीकर दिन शुरू करना या हर वक्त 5 मिनट अपनी कामयाबी लिखना। छोटी छोटी बातें दिमाग को सिग्नल देती है मैं तन्हाई से दोस्ती करो। अकेला होना जरूरी नहीं, ये मौका। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान खुद से ये सवाल पूछता है कि मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा हूँ या सिर्फ तमाशाई हूँ। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे वो किसी फिल्म के स्क्रीन के सामने बैठे हो। फिल्म चल रही है, सीन बदल रहे हैं, किरदार आ रहे हैं, जा रहे हैं। खुशियाँ भी होती है, मुश्किलात भी हो रही है, बस देखते रहते हैं। अपनी जिंदगी को होते हुए देखते हैं, जीते नहीं। लेकिन असल कॉन्फिडेंस वो दिन पैदा होता है जब तुम तमाशाई से मुसन्निफ बनने का फैसला करते हो। मुसन्निफ यानी वो शख्स जो अपनी कहानी खुद बनाता है, जो फैसला करता है कि अगला सीन कैसा होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, किस चीज को छोड़ देना है और किस
किस चीज को। दोस्तों मुसन्निफ वो होता है जिसके हाथ में कलम होता है, और जब कलम हाथ में हो तो जिंदगी बदलती नहीं बदल जाती है। तुम कभी गौर करो कि मुसन्निफ और नाज़िर में क्या फर्क होता है। नाज़िर इंतजार करता है, मुसन्निफ फैसला करता है। नाज़िर सोचता है काश ऐसा हो जाए, मुसन्निफ लिखता है मैं ऐसा कर रहा हूँ। नाज़िर माहौल का गुलाम होता है, मुसन्निफ माहौल का खालिक। तुम अपनी जिंदगी का मुसन्निफ बनते हो तो अचानक बहुत सी चीजें वाज़ेह होने लगती हैं। जैसे तुम्हें पता चलता है कि कौन सी आदत तुम्हारी कहानी को कमजोर कर रही है, तुम्हारा कौन सा खौफ तुम्हारी अगली लाइन को रोक रहा है, किन लोगों का किरदार खत्म होना चाहिए और किन लोगों को तुम्हारी कहानी में जगह मिलनी चाहिए। मुसन्निफ को पता होता है छोटी छोटी गलतियाँ अंजाम नहीं बल्कि ट्विस्ट है। मुसन्निफ को पता होता है अगर कहानी बिगड़ भी जाती है तो अगला सफा हमेशा नया होता है और नया सफा हमेशा ताकतवर होता है। दोस्तों हम में से अक्सर लोग इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे देते हैं, कभी हालात के हाथ में, कभी लोगों के हाथ में, कभी डर के हाथ में और कभी अपनी पुरानी गलतियों के हाथ में। कोई दूसरा तुम्हारी कहानी को लिख रहा हो तो तुम्हारा दिमाग कैसे बढ़ेगा, तुम्हारा यकीन कैसे मजबूत होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस शुरू ही तब होता है तुम अंदर से आवाज देते हो बस अब मेरी कहानी में जो होगा वो मैं लिखूंगा। जब तुम लिखना शुरू करते हो तो एक अजीब सी ताकत पैदा होती है। वो ताकत किसी जिम, किसी किताब, किसी दोस्त या किसी मोटिवेशन से नहीं मिलती। ताकत अंदर से आती है, अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट लेने से आती है। सोचो जरा, जब तुम अपनी कहानी के मुसन्निफ हो तो तुम्हें खुद तय करना होता है कि अगले 30 दिन की स्क्रिप्ट क्या होगी, अगले साल की सिमत क्या होगी, किस चीज की जगह देनी है, किस चीज को नहीं, कौन सा किरदार रखना है, कौन सा नहीं, कौन सी आदत लानी है, कौन सी छोड़नी। मुसन्निफ वो होता है जो बदलने से नहीं डरता, जो नए सफर से घबराता नहीं, जो खामोशी से बैठकर अपनी अगली लाइन सोच सकता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ अगर आज तुम्हारी कहानी बिखरी हुई लग रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे हो या हालात तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, तो याद रखो मुसन्निफ के लिए कोई सीन आखिरी सीन नहीं होता। वो जब चाहे जहाँ चाहे नया सफर शुरू कर सकता है। और जब तुम नया सफर शुरू करोगे तो एक बात याद रखना, सफर की पहली लाइन हमेशा ये होनी चाहिए, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। सबसे पहले सूरज को सलाम करो। ये आदत दिमाग को बताती है कि तुम हर नए दिन के मालिक को। आईने में खुद से मुस्कुरा कर बात करो। पहले अजीब लगेगा मगर 7 दिन बाद तुम्हें अपनी आवाज पसंद आने लगेगी। दिन में कम से कम 1 घंटा नोटिफिकेशन फ्री रहो। ये तुम्हें साबित करेगी कि दुनिया तुम्हारे बगैर भी चल सकती है, तुम इसके बगैर नहीं। रोजाना 3 चीजें लिखो जिन पर तुम शुक्रगुजार हो। शुक्रगुजारी कॉन्फिडेंस की सबसे सस्ती दवा है। दरवाजा खोलते वक्त सीधे खड़े रहो। छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज बड़ा अंदरूनी असर रखती है। किसी अजनबी से आंख मिलाकर सलाम करो। हर बार वो वापस मुस्कुराएगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा मैं काबिल कबूल हूँ। छोटी छोटी नाकामियों को डेटा समझो, जाती हमला नहीं। साइंसदान और कामयाब लोग भी यही करते हैं। अपने पसंदीदा मोटिवेशनल प्ले लिस्ट तैयार रखो। जब भी लो फील करो, कान बंद करो और दुनिया बंद हो जाएगी। कंधे और छाती आगे, बैठने का अंदाज बदलो। 2 मिनट में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, खौफ कम होता है। हर नहीं सुनने के बाद खुद से कहो ये इनकी राय है, मेरी सलाहियतें नहीं। बारिश में भीगने से मत डरो, जो मौसम से डरता है वो जिंदगी से भी डरता है। अपना कमरा, गाड़ी, डेस्क हर हफ्ते साफ करो। बाहर की सफाई और अंदर की सफाई की दावत देती है। सेकंड रूल अपनाओ, जैसे ही खौफ आए 5 तक गिनो, बस उठो और काम करना शुरू कर दो। छोटी से छोटी जीत को याद करो। जब दिल डर रहा था, दिमाग को साबित करो कि तुम पहले भी कर चुके हो। राजदार बनो, जो दूसरों के राज रख सकता है वो खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। हमेशा और कभी नहीं जैसे अल्फाज जुबान से निकाल दो ये दिमाग को जेल में बंद करता है। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करो। 4 सेकंड अंदर, 7 सेकंड रोको, 8 सेकंड बाहर। 60 सेकंड में खौफ की केमिस्ट्री बदल जाएगी। अपने लिए एक पावर लकब रखो, शेर, बादशाह, तूफान। और मुश्किल वक्त खुद को इस नाम से पुकारो। हर काम से 5 मिनट पहले पहुंचो। वक्त का एहतराम दूसरों से पहले का एहतराम बढ़ाता है। हफ्ते में एक चीज उठाओ जो पहले भारी लगती हो। जिम, किताब, मुश्किल काल। हर बात जीत तुम्हारी हद को आगे धकेलती है। सर पानी का मुंह पर छिड़काओ। सुबह उठते ही जिस्म का फौरन बताता है कि आज डर के लिए जगह नहीं। न फोबिया में बनाओ, हर खौफ लिखो, फिर सबसे छोटे से सामना शुरू करो। किसी की मदद करो, बगैर बदले के देने से जो सुकून मिलता है वो लेने से कभी नहीं मिलता। जब दिमाग कहे नहीं हो सकता, जिस्म को कहो बस 5 मिनट। 99% लोग 5 मिनट बाद रुक जाते हैं, तुमने नहीं रुकना। आखिर में जोर से अपने ख्वाब बोलो, आवाज इतनी ऊंची, उतना गहरा यकीन। रात को सोने से पहले कल का सबसे मुश्किल काम सोचो और सोचो कि वो हो गया। दिमाग रात भर उसे हल करता रहेगा। हर रोज 100 कदम ज्यादा चलो। छोटी छोटी आदतें दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। दूसरों की तारीफें खुलकर करो। दूसरों में अच्छाई देख सकता है वो खुद में भी देख लेता है। बॉडी स्कैन करो। लेट कर अपने एक उज़ू को आराम दो। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जिस्म तुम्हारा गुलाम नहीं, दोस्त है। आखिर में याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई तोहफा नहीं है, ये हमारी रोजाना की छोटी छोटी बहादुरों का नाम है। हमें कर सिग्नेचर मूव रखो। दुनिया में हर पुरमाश शख्स का अपना अंदाज है चलने का, लिखने का, बोलने का। अपना भी एक यूनिक पर्सनल सिग्नेचर पैदा करो। ओन योर स्टाइल, रूल योर फ्लोरी। दोस्तों ये 33 उसूल जो आपके अंदर
کے اعتماد کو بڑھاتے ہیں۔ کانفیڈنس کو شور نہیں، یہ ایک خاموش آگ ہے جو اندر جلتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹ 3 بننا چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔